नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मदन ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो एंड प्राउड, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन तीनों का ही हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। ये एक ऐसी क्वालिटी है कि इस क्वालिटी के बिना आदमी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, सफलता के रास्तों में नहीं चल सकता। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आई है और जिस कारण उन्होंने अपने को साबित करने की कोशिश करी, अपने को साबित करके दिखाया। जब कहीं से कोई बात किसी व्यक्ति ने उनके प्रति कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी ईगो हर्ट हुई, उनके दिल पे ठेस पहुंची, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हुआ, हर्ट हुआ, तो उन्होंने अपने से कमिटमेंट किया कि आज मुझे ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा जिसके वजह से मुझे ये सारी फीलिंग आ रही है, तो आज के बाद ऐसा ना हो, मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि जिससे मेरा भी नाम होगा। और ये सारी चीज़ें, इस तरह की फीलिंग तभी आती है जब किसी मनुष्य के अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना होती है, तब जाकर कोई ना कोई स्टेप वो लेते हैं। ईगो वाली जो बात आती है दोस्तों, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के हेड और टेल। कई बार क्या होता है कि कोई विशेष व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास में चले जाएं, पुराने काल में चले जाएं, तो हमारे देवी देवता थे, भगवान श्री राम, उस समय की कहानी है। और एक बड़े ही ज्ञानी पंडित महाप्रतापी, लेकिन बताया जाता है कि वो राक्षसी कुल भूषण थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। लेकिन सबसे बड़े विद्वान दशानन जिन्हें कहा जाता है, रावण के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो बार बार हमें ये कहानी बताया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े ईगो वाले व्यक्ति थे। ईगो इट मीन्स घमंडी। अब ये ईगो का मेन अर्थ क्या है? ईगो मीन्स घमंड। घमंड का मतलब ये होता है कि मैं बलशाली हूँ। एक वर्ड तो ये होता है मैं बलशाली हूँ। इट्स प्राउड, ये गर्व की बात है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। बट मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही टैलेंटेड हूँ, मैं ही गुणवान हूँ। जिस किसी व्यक्ति के अंदर ये बात आती है, मैं ही, अनदर, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे जैसा है, मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इट मीन्स ही इज प्राउडी, ईगो। उसके अंदर इतनी ईगो आ गई है, वो घमंड आ गया है। प्राउड, ये अच्छी बात है कि हमारे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है और अपनी क्वालिटी पर हर किसी को प्राउड होना चाहिए, उसको गर्व होना चाहिए। जैसे कि हम गर्व करते हैं अपने देश के जितने भी वीर सेनानी हुए, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। वी आर प्राउड ऑफ फॉर देम, और हमें हमेशा जो है उनके ऊपर गर्व रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इट मीन्स ही हैज़ अ ईगो। उसके अंदर ईगो की भावना है। बात करें अगर हम सेल्फ रेस्पेक्ट की, जो होता क्या है, कोई व्यक्ति अब किसी से उसका मतभेद है और वो व्यक्ति उससे नहीं बात करना चाहता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से तभी मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद करता है जब या तो उसके प्रति प्रेम भाव हो, कहीं ना कहीं समर्पण हो, किसी न किसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनका मनोभाव मिलता हो, आदर हो, या फिर दूसरे कारण में वो झुकता तब है या तो उसका गुलाम हो। तो गुलामी के द्वारा, प्रेशर के द्वारा कोई भी आदमी समर्पण जो करता है, उसका एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है।
उसे हम समर्पण भी नहीं कह सकते। वो एक दास्ता और गुलामी जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, वो एक दास्ता है, वो एक गुलामी है। इट्स नॉट समर्पण। समर्पण का भाव जब अंदर से जागता है, मन से जागता है, दिल से जागता है, जब सामने वाले के प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट जागता है, इज्जत जागती है, प्रेम जागता है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके सामने जो है खुद को समर्पित करते हैं। और ये सब तभी होता है जब कहीं ना कहीं कोई सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना जागती है, कहीं ना कहीं कोई आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। जब सामने वाला हमें रिस्पेक्ट देता है तो हम भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और इसी तरीके से एक दूसरे का मान सम्मान, इज्जत, प्रेम जो है समर्पण में जब बदलता है तो जीवन पर्यंत, जीवन भर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट कॉल्स सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसमर्पण, यानी कि आत्मसम्मान। एक छोटा बच्चा होता है, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, उसे भी भावनाओं की ज़रूरत है, वो भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है। एक मजदूर आदमी, वो भी सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है। एक जो छोटा व्यक्ति है, कुलीन वर्ग का है, हर व्यक्ति, हर जीव मान सम्मान चाहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है। और यदि उसे मान सम्मान ना मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो साइलेंट हो जाता है, और उसी एक्टिविटी को सामने वाला जिससे उसकी नहीं बन पा रही है, किसी भी कारण से मतभेद चल रहा है, वो उसे ईगो का नाम देता है। ही हैज़ अ ईगो, उसके अंदर ईगो आ गई है, उसके अंदर घमंड आ गया, वो बात सुनता नहीं है, वो करता नहीं। अरे वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर हुई है, कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, जिस कारण से वो आपको नहीं टाइम दे रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं बात कर रहा है, आपके फॉलो नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, प्राउड, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको समझना पड़ेगा कि उन सारे गुणों को कैसे करके एक्टिव करना है ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। सेल्फ रेस्पेक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा तो आदमी जिंदा तो है, लेकिन वो मुर्दे की तरह लाश है, जिंदा लाश जिसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। आपको प्राउड भी होना चाहिए, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसके ऊपर कि हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं उसको डेवलप करूं और उसको समाज के हित में लगाऊं, ऐसा प्राउड भी होना ज़रूरी है। और ईगो वाली बात जो बताई जाती है, घमंड, उस ईगो को हमेशा के लिए दूर रखना है। हो सकता है आपकी क्वालिटी किसी की नज़रों में ईगो लग रही हो, बट ईगो होती नहीं है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राउड वाली बात ही होती है। ईगो किसी किसी व्यक्ति को लगती है जब हम उसकी बातों का अनुसरण नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि इसके अंदर ईगो है, ये मेरी बातों को सुन नहीं रहा, फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ईगो किसी के अंदर नहीं होती है। जिस किसी व्यक्ति के अंदर होती है, या तो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना होती है, या फिर उससे अपनी किसी न किसी क्वालिटी पे प्राउड होता है। बस यही होता है, सिर्फ और सिर्फ ये सामने वाले के देखने वाले का नज़रिया है कि वो आपके इस क्वालिटी को क्या नाम दे रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो आज के बाद हम जितनी भी क्वालिटी है, इन तीनों क्वालिटी को जो समझेंगे, अच्छे से इसको डेवलप करेंगे और अच्छे से इसका यूटिलाइज करेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी क्वालिटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राउड, जो आपको दुनिया में अग्र ऊंचे शिखर पर लेके जाएगी। और इसे डेवलप करें और इसका सही तरह से यूज़ करना सीखें। धन्यवाद, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।